पास्टर गोहर सगीर गोहर को दावत देते हैं कि आपके सामने खुदा का जिंदगी बस कलाम पेश करें। मलूदे मुकद्दस आफ्ताब पे सताकत मजहर किबरिया मब्दा अनवार हकमुल हकमीन मनंजुल आलमीन जलाल का बादशाह रब खुदावंद बादशाह रबना यस्सुल मसीह के नाम से आप सबकी सलामती हो। आए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17वां बाब 11वीं आयत से 19वीं आयत तक हवाला एक बार फिर दोहराऊंगा। मुकद्दस लूका की अंजील 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 19वीं आयत तक, जो हमारी हदायतो रहनुमाई के लिए लिखा है। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यस्सु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहां हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन। बाइबल मुकद्दस का ये विरद जो चंद आयात पर मुश्तमिल है, एक जबरदस्त चीज हमारे सामने लेकर आता है और वो क्या है? शुक्रगुजारी। वो क्या है? शुक्रगुजारी। और आज का जो मजमून है वो भी शुक्रगुजारी है। पेशतर इसके कि मैं इस हवाले की तशरीह करूं, तफसीर करूं, इसको खोलूं रूह कुद्दस की कुदरत से। बताना ये चाहता हूं कि ये जो शुक्रगुजारी हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि खुदा जो निराले काम करता है, खुदा जो बड़े काम करता है, खुदा जो हमारी सोच से बड़े अचंभे काम करता है और हमारे अदराक से परे है, उसकी वस्तुओं को कौन नाप सका है? वो हमारे मंसूबों से बढ़कर काम करता है, वो हमारी सोच से बढ़कर काम करता है। और उस कादिर मुतलिक खुदा ने अपने फजल से, अपनी कुदरत से, अपने जलाल से इस कन्वेंशन में हमें बहुत बड़ा फजल दिया। हम कभी सोच नहीं सकते थे, हम कभी ऐसा प्लान भी नहीं कर सकते थे जो काम वहां पर हुआ। 7 दिन की कन्वेंशन के अंदर फ्री लंगर भी लगाया गया और इबादत भी हुई, मैसेजेस भी हुए, वर्शिप भी हुई। ये सब के खुदा के फजल से हुआ।
और इसमें मैं अपने सब साथियों को भी अप्रिशिएट करता चलूंगा। जितने मेरे साथी हैं उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। हमारे सब साथियों ने शब रोज उसके लिए मेहनत की और खुदा की फसल से ये हुआ। और आज फिर हम सब जो जमा हैं इस बड़े काम के लिए शुक्रगुजारी करने के लिए मौजूद हैं। और इस पैसेज की तरफ आते हैं। ये पैसेज जो आपके सामने तलावत किया गया है, इसमें जो मैसेज है वो शुक्रगुजारी है, जो पैगाम है वो शुक्रगुजारी है। एक कोढ़ी शख्स कैसे शुक्रगुजारी कर रहा है, हम इस बात को आज सीखेंगे कि हमें किस तरह शुक्रगुजारी करनी है, इसका शुक्रगुजारी का अंदाज क्या है और शुक्रगुजारी के साथ कौन सी चीज जुड़ी हुई है, शुक्रगुजारी हमें किस तरह करनी चाहिए। ये सब चीजें शुक्रगुजारी के फजाइल तक हम सीखेंगे। कोढ़ बाइबल मुकद्दस के अंदर कोढ़ गुनाह की इलामत है। और कोढ़ पुराने वक्तों में जब कोढ़ किसी शख्स को लग जाता था, जब वो उसकी तशखीश हो जाती थी, तो वो शख्स जिसको कोढ़ हो जाता उसके लिए डिक्लेयर कर दिया जाता कि ये अपने घर को छोड़े, ये अपने रिश्तेदारों को छोड़े, ये अपनी कम्युनिटी को छोड़े, ये अपने साथियों को छोड़े, ये अपने उस शहर को छोड़े और दूर निकल जाए, वीरानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर ये निकल जाए। दूर इनके लिए मुकाम बनाए जाते थे। इसलिए जब ये कोढ़ी 10 कोढ़ी हैं और ये यीशु मसीह के पास आते हैं, ये कोढ़ी जिला वतन है, ये कोढ़ी अपने घर से दूर है, अपने शहर से दूर है और अपनी रोजी रोटी का इंतजाम गार्बेज से, जंगलों से कर रहे हैं, बियाबानों से कर रहे हैं। इनसे अगर कोई रिश्तेदार मिलने भी आता है तो वो इनसे मिलता नहीं, बल्कि दूर ही इनका खाना इनके लिए रख कर चला जाता। ये लोग जो कोढ़ी हैं, बियाबानों में, पहाड़ों में, जंगलों में रह रहे हैं, सिसक कर रह रहे हैं, तन्हाई इन्हें तड़पा रही है, अपनों की याद इन्हें सता रही है और ये प्यासे भूख के उन जंगलों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक चीज जिसने इन्हें अपनों से अलग कर दिया वो कोढ़ है। एक चीज जिसने इन्हें मजहब से दूर कर दिया है वो कोढ़ है। एक चीज जिसने इन्हें अपने अजीजों से अलग कर दिया है वो कोढ़ है। कोढ़ की बीमारी का उस वक्त कोई इलाज नहीं था और कोई भी कोढ़ी 9 साल तक जिंदा रह सकता था, उसके बाद उसके लिए 100% मौत थी। ये 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते हैं। आपको बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले जानते हैं कि यीशु मसीह जब खिदमत करते थे तो वो कोई एक जगह नहीं, बल्कि बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह गांव गांव, शहर शहर, गली गली फिरते और आसमान की बादशाही की मनादी करते, बीमारों को अच्छा करते, अंधों को आंखें देते, गूंगों को गवाही देते, लंगड़ों को चलाते, बहरों को कान देते, मुर्दों को जिंदा करते। तरस से भरे हुए यीशु मसीह जा रहे हैं। वो कहां से जा रहे हैं? यरूशलेम से गलील की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में एक गांव है जहां पर वो जा रहे हैं। जब वो जा रहे हैं तो 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास, बल्कि दूर खड़े होकर आवाज कहते हैं, करीब भी नहीं आते और आकर कहते हैं, ए यीशु, ए साहेब, हम पर रहम कर। ए यीशु, हम पर रहम कर। यीशु मसीह ने क्या उनको पास बुलाया? यीशु मसीह ने क्या उनसे कोई का हाथ रखकर उनको शिफा दी? क्या यीशु मसीह ने कहा कि तुम पाक साफ हो जाओ? यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह के अल्फाज
जाओ अपने तय कहनों को दिखाओ। सवाल क्या है? ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर। जवाब क्या है? जाओ अपने तय कहनों को दिखाओ। आगे जैसे ही ये लोग यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं, यीशु मसीह का कलाम है कि जाओ, और वो जाना चलना शुरू कर देते हैं। वो शहर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, वो कहनों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। और बाइबल बयान करती है कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए, वो शहर की तरफ जा रहे हैं। यीशु ने कहा जाओ, और वो चलना शुरू कर दे, या उन्होंने, और वो शहर की तरफ सफर कर रहे हैं, वो लोगों की तरफ जा रहे हैं। बदन पर कोड़ है मगर सफर शहर की तरफ है। बदन पर नापाकी है मगर सफर कानों की तरफ है। What will be done? क्या होगा अगर नापाकी ना गई तो क्या होगा? हर कदम पर खतरा, हर कदम पर मौत, हर कदम पर एक नई सोच, हर कदम पर खदशा है कि क्या होगा अगर नापाकी ना गई, अगर कोड खत्म ना हुआ तो काहिन क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, शहर वाले हमें हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। हर कदम मुश्किल, हर कदम बोझल, हर कदम पर एक नई सोच है, मगर फिर भी सफर शहर की तरफ फिर भी वो चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि यीशु ने उन्हें हुक्म किया है कि जाओ। कलाम है उनके लिए, वो कलाम को लेकर चल रहे हैं। हर कदम पर वो यीशु के कलाम को दोहरा रहे हैं। उनकी सोचों के अंदर कलाम है, उनकी सोचों के अंदर उस यीशु का फरमान है, और उस कलाम को वो लेकर चल रहे हैं। वो ऐसे नहीं चल रहे, वो कलाम को लेकर चल रहे हैं, जुर्रत के साथ चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं। बाइबल बयान कर रही है कि वो जाते जाते पाक और साफ हो गए। मैं समझता हूं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने बड़े मौजज़े हैं, उन सबसे अजीब और निराला बड़ा मौजज़ा ये है क्योंकि ये चलते चलते मौजज़ा हो गया है। ये चलते चलते मौजज़ा हो गया है। ये पाक हो गए, चल रहे हैं। इनमें से हर कोई अपने आप को चेक तो करता ही होगा कि मेरे हाथ जो कोट से भरे हैं पाक हो गए हैं, मेरे बाजू जो कोट से भरे हैं पाक हो गए हैं। कोई अपने पांव को तो देखता होगा, मेरे पांव पर तो कोड़ लगा था, अभी थोड़ी देर पिछले कदम पर मैंने देखा कि कोड़ था, अब आगे आया हूं, कोड़ साफ हो गया है। हर कोई पाक साफ होकर जा रहा है, मगर एक वापस मुड़ा और आकर बुलंद आवाज के साथ खुदा की तमजीद करता हुआ यीशु मसीह के कदमों पर अपने मुंह को रखकर उसकी शुक्रगुजारी की और उसके कदमों में गिर गया, तमजीद करने लगा, ऐ खुदावंद मैं तेरी हमद करता, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता। यीशु तूने मुझे पाक साफ कर दिया, मैं तेरे कलाम से पाक साफ हो गया, मैंने तेरा फरमान माना और मैं पाक साफ हो गया। मैं इस गुनाह से, इस बीमारी के सबब से अपनों से दूर था, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ यीशु इस गुनाह की वजह से, कोड की वजह से मैं शहर में दाखिल नहीं हो सकता था, मैं मजहब से कट गया था, मुझे कोई हैकल में नहीं जाने देता था, मैं खुदा से दूर हो गया था इस बीमारी की वजह से, और तेरे कलाम की कुदरत से मैंने शिफा पाई है। मैं यीशु तेरा शुक्रगुजार हूँ। इस शख्स ने आकर उसके कदमों में बैठकर शुक्रगुजारी की है। यह है शुक्रगुजारी का अंदाज।
यह शख्स यीशु के पास कैसे आया है? शुक्रगुजारी के साथ आया है। यह यीशु मसीह के पास खुशी के साथ आया है। यह यीशु मसीह के पास एहसान मंदी के साथ आया है। हमारी शुक्रगुजारी एहसान मंदी के साथ और दिल के साथ होनी चाहिए। हमारी शुक्रगुजारी के अंदर इनकिसारी और खाकसारी भी होनी चाहिए। यह नहीं कि शुक्रगुजारी की, देगे पकाई और टहलते फिरे। एहसान मंदी, जब कोई शख्स एहसानमंद होता है वो वर्शिप करता है, वो तमजीद करता है, वो शुक्रगुजारी करता है। जब कोई भी एहसानमंद होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एहसानमंद और एहसान फरामोश। 10 में से एक एहसानमंद, 9 क्या है? एहसान फरामोश। यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए, पहले यीशु मसीह ने हुक्म किया है। अगली आयत के अंदर देखिएगा, 3 सवाल किए हैं इकट्ठे। पहला सवाल यह है कि वो 9 कहां है? क्वेश्चन। फिर वो 9 कहां है? क्या वो पाक साफ न हुए? फिर क्वेश्चन, क्या इस परदेसी के सिवा कोई और लौट कर ना आया? फिर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। इसलिए कि वो 9 कहां है। आज लोग 10% तो शुक्रगुजारी करते हैं, मगर 90% लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। लोग एहसान फरामोश हैं। खुदा ने तो सब पर रहम किया है, खुदा ने तो सबको बरकत दी है, खुदा ने तो सब पर रहम और फजल किया है, मगर सब शुक्रगुजारी नहीं करते। यीशु मसीह ने सबके गुनाहों के माफी के लिए खून बहाया, मगर सब तो शुक्रगुजारी नहीं करते। शुक्रगुजारी लाजिम है, शुक्रगुजारी लाजिम है, जरूर करनी चाहिए। एक दादा और उसका पोता थे। पोते ने दादाजी से कहा, दादाजी आप तो कभी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है, मैंने तो कभी आपको नहीं देखा। उसने कहा, बेटा मैं करता हूं, मैं शुक्रगुजारी करता हूं। पोता कहता है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि आप उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसने कहा, मैं दिल में करता हूं, मैं दिल से मोहब्बत करता हूं। पोते ने कहा, अच्छा। जब पोता सुबह को स्कूल जाने गया तो उसने दादाजी को कोई सलूट नहीं किया, कोई सलाम नहीं किया, बगैर मिले उसके पास से गुजर गया और दादा देखता रहा। पोता जब स्कूल गया और जब फिर वापस आया, फिर उसका रवैया वही था। उसने फिर दादा को सलाम नहीं किया और उसके पास से गुजर गया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। दादा समझ गया कि मेरा पोता कुछ नाराज हो गया है। उसने पोते से पूछा, बेटा तू मुझे आजकल सलाम क्यों नहीं करता, क्या दादा से जैसे मोहब्बत नहीं है? उसने कहा, मोहब्बत तो है दादाजी। उसने कहा, फिर इजहार करना भी जरूरी है। कहता है, दादाजी यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपके दिल में खुदा की मोहब्बत है उसका इजहार भी करें, उसकी शुक्रगुजारी भी करें, लाजिम है। दुनिया की हर चीज खुदा की शुक्रगुजारी करती है। यह बुलंदो बाला आसमान, सूरज चांद सितारे उसके हुक्म को मानते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। जमीन उसके खदोखाल, ये वसीओ अरीज समंदर उनकी मखलूकात, और हवाएं और उनकी मखलूकात, जंगल और उनकी अंदर के दरिंदे, ये सब के सब उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। नबातात तो उसकी शुक्रगुजारी करती हैं, जमादात तो उसकी शुक्रगुजारी करती हैं, हवानात तो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और तमाम मखलूकात उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं।
अगर शुक्रगुजारी नहीं करता, अगर नाफरमानी नहीं करता, अगर नाफरमानी करता है तो वो इंसान है। इंसान नाशुक्री करता है, इंसान हुक्म को नहीं मानता। शुक्रगुजारी करने से ईमान बढ़ता है, शुक्रगुजारी करने से खुदा की मोहब्बत बढ़ती है, शुक्रगुजारी करने से खुदा की रहमत बढ़ती है, शुक्रगुजारी करने से खुदा का फजल बढ़ता है, शुक्रगुजारी करने से हम खुदा के नजदीक जाएंगे, शुक्रगुजारी करने से हम खुदा के मनपसंद होते जाएंगे, शुक्रगुजारी करने से हमारा जो थोड़ा है वो ज्यादा होता जाएगा, शुक्रगुजारी करने से मौजूदे जन्म लेते हैं, शुक्रगुजारी करने से शिफाओं के लिए रास्ते तैयार होते हैं, शुक्रगुजारी करने से हम खुदा के हर दिल अजीज बन जाते हैं, ना सिर्फ खुदा के बल्कि अपने अजीजों अकारिब के भी हम करीब होते जाते हैं। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करने वाले खुदा के लोग हैं। अजीजों, बात को सीखिएगा, यह शख्स जो कोढ़ी था 10 कोढ़ियों के साथ आया। पहले ये किन के साथ आया जी? कोढ़ियों के साथ। पहली मुलाकात में ये कोढ़ी था, दूसरी मुलाकात में ये पाक साफ था, दूसरी मुलाकात में ये पाक साफ था, दूसरी मुलाकात में ये तमजीद करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी मुलाकात में ये बुलंद आवाज से तमजीद करता है, दूसरी मुलाकात में ये यस्सु के कदमों में है, दूसरी मुलाकात में ये यस्सु की वर्शिप कर रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या ये कोढ़ी था जो वर्शिप कर रहा था? ये पाक साफ शख्स था जो यस्सु की वर्शिप कर रहा था। यस्सु से मिलने तक ये कोढ़ी था। जब ये यस्सु मसीह से मिला और उसके कलाम को लेकर गया, इसका कोढ़ जाता रहा, ये पाक साफ हो गया। अजीजों, आपको यीशु से मिलना है और मिलकर उसके कलाम को लेना है। जैसे जैसे आप उसके कलाम को पढ़ेंगे, कलाम को सुनेंगे, कलाम पर अमल करेंगे, पाक साफ होते जाएंगे। और जब दूसरी बार यीशु आएगा, फिर आप उसको कैसे मिलेंगे? पाक साफ मिलेंगे, तमजीद करते हुए मिलेंगे, वर्शिप करते हुए उसे मिलेंगे। हालेलुया। आखिरी बात करने लगा जी, तवज्जो कीजिए। उस जमाने में अगर कोढ़ का इलाज नहीं था, उस जमाने में अगर लोग कोढ़ से मर रहे थे, तो यीशु मसीह के आने तक भी गुनाह का कोई इलाज नहीं था। लोग गुनाह से मर रहे थे। यीशु के आने के बाद गुनाह खत्म हुआ। जो कोई यीशु के पास आएगा, गुनाह खत्म हो जाएगा, वो निजात में दाखिल हो जाएगा। यीशु के पास आने से हम पाक साफ हो जाएंगे, हम धुल जाएंगे। उस जमाने में गुनाह का इलाज नहीं था, मगर आज है। इसलिए यीशु के पास आए, आपके सब गुनाह धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप निजात हासिल करेंगे, आप हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। यीशु के पास आए, हर रोग मिट जाएगा, हर बीमारी खत्म हो जाएगी, हर एक चीज जो आपको सता रही है, बदरू है, प्लीज आपसे दूर भागेगा और आप मुझसे करने वाले क्या होंगे? आप मौजज़े करने वाले आपकी जिंदगियों में मौजज़े होंगे। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं, बीमारी की हालत में आए हैं, अगर वो समझते हैं कि खुदा